हाँ, आइए, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पीसेस गुरुजी में, जहाँ पर हम कॉन्टिनेंट के सीरीज में तीसरी सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथे सीरीज पर बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, आप बढ़िया से लिख भी रहे होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है, इस बात को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहां से था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक मरुस्थल वाला देश है, बात सही है। एशिया सर्वाधिक मरुस्थल वाला महाद्वीप है, यह भी बात सही है। और यूरोप जो है इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, यह भी बात सही है। यह हमने कर लिया। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से जहां एक भी मरुस्थल नहीं है वो कौन सा है? इटली है, अभी हमने किया था। यहां पर देखते हैं बॉस जल संधि किसको अलग करती है? अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, ये हमने देखा। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में, यह बात हमने कर लिया। हमने देखा किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमने बात कर लिया था। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर, यह भी हमने बात कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां से आज हम चौथा सीरीज हम करने जा रहे हैं। चौथी सीरीज देखिए, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा बाइट कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाइट है, जिसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, एप्पल खाते हैं, एप्पल को दांत से काटते हैं और दांत का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसी को कहते हैं बाइट। तो क्या हुआ कि जो आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देखेंगे, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे लगता है कि इसको दांत से खा लिया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर। और यही जो है ना, यही कहलाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहलाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहां पे है? यानी ये सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा बाइट कहलाता है। और ये संसार का सबसे बड़ा बाइट कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। उसे क्या नाम देते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। कहां पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर लिया। इसके साथ देखते हुए चलते हैं। चलिए, ये प्रश्न है, वेयर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हाइट? ये व्हाइट नहीं है, बाइट है। मैंने व्हाइट वहां पे हो गया है, ये इसको लिखेंगे इंग्लिश में बाइट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको क्रॉस करेंगे और इंग्लिश में करेंगे, वो बाइट है, PITE। ये व्हाइट नहीं है, बाइट है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, व्हाइट नहीं, बाइट। क्लियर? इसको आप क्या करेंगे? इसको बाइट कहेंगे, व्हाइट नहीं कहेंगे, बाइट कहेंगे। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट किस पर चलते हैं? देखिए वही प्रश्न आ गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अभी हमने देखा था वेयर इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो ऑस्ट्रेलिया। हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है। और यह पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है? यानी विच सिटी इज द मेन गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? यानी डार्विन, पर्थ, एडिलेड, या इन सभी को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है। ऑप्शन है डार्विन, पर्थ, एडिलेड, ऑल ऑफ दिस। तो जो डार्विन है, कौन सी? डार्विन। और डार्विन किसकी राजधानी है? तो डार्विन जो है उत्तरी प्रांत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उत्तरी प्रांत की। उत्तरी प्रांत, तो उत्तरी प्रांत की राजधानी, उत्तरी प्रांत की जो राजधानी कैपिटल है डार्विन। जिस डार्विन को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है?
मेन गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसे क्या कहा जाता है? मेन गेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। किसको? उत्तरी प्रांत को। ठीक है। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है। ठीक है ना। और डार्विन किसकी राजधानी है? उत्तरी प्रांत की। क्लियर? चलिए एक मिनट। हाँ, ये हो गया। 17 के बाद 18 पे आते हैं। प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आईएएस के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड इन यूरेनियम प्रोडक्शन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये प्रश्न है। तो हम बात करेंगे यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान है। तो ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया है और आईएएस के प्रश्न में पूछा गया है। आईएएस के पेपर में कौन से स्थान है? थर्ड। अगर बात करें कि यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है। किसका? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान 45% के साथ यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यूरेनियम के उत्पादन में दूसरा स्थान कनाडा का है। 13% के साथ यह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है यूरेनियम के उत्पादन में। इस प्रकार यह विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कजाकिस्तान प्रथम स्थान, कनाडा दूसरा स्थान और ऑस्ट्रेलिया तीसरा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। आइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड इन यूरेनियम प्रोडक्शन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हो गया, हमने कर लिया थर्ड। ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है, कहां पाया जाता है? ऑप्शन पूछ रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? भारत, चीन, जापान। इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, जापान। ऑस्ट्रेलिया। हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा, ये क्या है? ये रीफ है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, आप देखेंगे किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्वींसलैंड से, ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड से ड्रेस को रेडी कलर में रखता हूं। इस क्वींसलैंड से लेकर विक्टोरिया प्रांत के तटों तक एक दीवार की भांति प्रशांत महासागर में एक संरचना पाई जाती है। और जो कोरल संरचना होती है इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम देते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? कोरल है। क्या है? यह एक कोरल रीफ है। कैसा रीफ है? कोरल रीफ। रीफ मतलब होता है दीवार। रीफ मतलब क्या होता है? दीवार। कोरल क्या होता है? कोरल को कहते हैं मूंगा। क्या नाम देते हैं? मूंगा। इसे क्या कहते हैं? मूंगा। कोरल को कहते हैं मूंगा। अगर बात करें मूंगा क्या होता है, कोरल होता है, एक जीव होता है जो क्या होता है? समूह में रहता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, इस मूंगे की लंबाई की बात करें, यह एक जीव है। कौन? कोरल। यानी मूंगा एक जीव है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है।
जो मूंगा होता है, कोरल होता है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है और यह क्या होता है कि ग्रुप में रहते हैं, एक जीव है, ग्रुप में रहते हैं और एक खोल में रहते हैं। उस खोल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल, यानी जो चूना पत्थर का खोल होता है उसमें ये रहते हैं। करते क्या है, उसी चूने पत्थर को, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी को ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। और मान लीजिए कि ये ग्रुप में रहे तो नीचे की तरफ पानी में, एकदम जो पानी में चबूतरा नुमा स्ट्रक्चर होगा, उस पानी में किसी भी आकार में रह सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक दीवार के आकार में वहां पे रहे, फिर वो जब मर गए, उनके ऊपर, उसी खोल के ऊपर एक दूसरा क्या हुआ, मूंगा आ गया। फिर वो मूंगा मरा, फिर उसके ऊपर एक मूंगा आ गया, फिर वो मरा, उसके ऊपर फिर मूंगा आ गया, फिर वो मरा, उसके ऊपर फिर मूंगा आ गया, यानी कोरल आ गया। अब धीरे धीरे ये कोरल मरते गए और उसके ऊपर आता गया और ये कोरल क्या हुआ, जब पानी से बाहर आए और इसे दीवार के रूप में दिखे तो इसे हमने नाम दे दिया रीफ। रीफ क्या नाम दिया, रीफ। और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट मतलब महान, बैरियर मतलब बाधक और रीफ मतलब दीवार। दुनिया का सबसे बड़ा जो है कोरल दीवार है ये, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पे, प्रशांत महासागर। और कौन से प्रशांत महासागर, तो अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा वो किसी भी महासागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक उत्तर वाले भाग को उत्तरी महासागर और दक्षिण वाले के दक्षिण महासागर। और कौन सा महासागर, जो महासागर हो, मान लीजिए प्रशांत है तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रशांत है उसे उत्तरी प्रशांत कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रशांत है दक्षिणी प्रशांत कहेंगे। यानी यह जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पे स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब यह क्या करता है, पूरब से आने वाले तूफानों को, कौन, जो ग्रेट बैरियर पूर्व से आने वाले जो तूफान है, उन तूफानों से क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करता है। ठीक है। साथ ही साथ जब आप अंदर जाएंगे, गोताखोरी करेंगे, तो यह जो कोरल होते हैं, ये जो दीवार है, कोरल की दीवार है, ये आपको रंग बिरंगी दिखाई देंगे, बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे, टूरिज्म के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, इस कोरल के पास। साथ ही साथ जो मछलियां होती हैं, वो मछली, छोटी छोटी मछलियां क्या करती हैं, यहां पर आएंगी और मूंगे, जो छोटे छोटे मूंगे होते हैं, कोरल होते हैं, उनको खा जाती हैं, खा जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। अब जब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाने आती हैं, इन्हीं कोरल के बीच में क्या होती है, छोटी मछलियां छिप जाती हैं। तो यह क्या करता है, मछलियों के नर्सरी का कार्य करता है, पालन पोषण का कार्य करता है, नर्सर का काम करता है, नर्चर का, ये उनके नर्सरी का रूप में कार्य करता है। अब जब आप नीचे जाएंगे, उसमें मछलियां मिलेंगी, सुंदर सुंदर फूल पत्ती जैसे दिखेगा, तो वो हमें धरती पर क्या दिखता है, बगीचा दिखता है ना। धरती पर हमें इतने सुंदर सुंदर वैरायटी के रूप में बगीचा दिखता है। ये भी जब आप जाएंगे समुद्र के नीचे, तो ये भी बड़ा सुंदर दिखेगा और सुंदर दिखने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे पानी का बगीचा कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रेट बैरियर, इसको क्या कहा जाता है, पानी का बगीचा। ठीक है ना। ये पीसेस में पूछा गया प्रश्न है कि ये कहां पर विस्तृत है, और ऑप्शन दिया था क्वींसलैंड, कुछ और भी नाम दिए थे जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं संबंधित थे, केवल क्वींसलैंड था। तो हम बात करेंगे क्वींसलैंड। अगर हम बात करें तो क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया तक ये क्या है, विस्तृत है। कौन, पानी का बगीचा, यानी ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कोरल रीफ है तो वो कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, पानी का बगीचा कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यहां पे लिखा गया है और प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में गौ पशुपालन जितना दूध के लिए किया जाता है उसकी अपेक्षा मांस के लिए किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। ऑप्शन ए कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। एसर्शन यानी कथन जो है, एसर्शन इन ऑस्ट्रेलिया कैटल रेयरिंग इज डन मोर फॉर मीट देन फॉर मिल्क। ठीक है, रीजन आर ऑस्ट्रेलिया आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट
explanation of A. B, both A and R are correct, but A is not the correct explanation of R. Of A हो गया, but A is not the correct explanation. अच्छा, A is correct but R is wrong. D कह रहा है A is wrong but R is correct. यानी देखिए, बस सही है. ऑस्ट्रेलिया क्या करता है ना, ऑस्ट्रेलिया पशुपालन करता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ना पशुपालन इसलिए नहीं करता है कि उसको दूध चाहिए, वो वास्तव में पशुपालन इसलिए करता है ना कि उससे मांस चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज से नहीं, वो पुराने समय से वो मांसाहारी है, वो ट्रेडिशनल रूप से मांसाहारी है, मांस को खाते हैं. उनका मैक्सिमम पशुपालन जो किया जाता है वो दूध के लिए नहीं किया जाता, वो मांसाहारी के लिए किया जाता है, मांस खाने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो वही बात है, ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए किया जाता है उसकी अपेक्षा मांस के लिए किया जाता है. बात सही है, हाँ ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में ये काम किया जाता है. ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया परंपरागत रूप से क्या है, मांसाहारी है. यानी ये कथन और कारण दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है. इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. क्लियर, इसका आंसर ए हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. कितना हो गया, 20. अब देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, पढ़ाया गया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है. विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, यानी ऑस्ट्रेलिया. हटाते हैं इसको. प्रश्न ये भी देखा गया था, कौन सी काल्पनिक रेखा महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर. यानी प्रश्न देखा जाए, इंग्लिश में देखा जाए, which of the following imaginary line pass through the middle of the continent, tropic of capricorn, tropic of cancer, equator, 0 डिग्री longitude. यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर रेखा जो है, यह क्या करती है, यह मकर रेखा एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्या होती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है. हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं मकर रेखा. क्या कहते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और मैं बताऊं कि मकर रेखा के उत्तर में जाने पर टेंपरेचर क्या होता है, हाई होता है, और दक्षिण में जाने पर टेंपरेचर क्या होता है, कम होता है. यानी ऊपर जाने पर ये जो टेंपरेचर, ये वाला एरिया होगा, ये उष्ण कटिबंध का होगा. उष्ण कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध, और ये वाला जो होगा ये कैसा होगा, ये शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण कटिबंध का. कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत प्लस उष्ण. यानी मकर रेखा के दक्षिण में क्या होगा, कैसा टेंपरेचर होगा, शीतोष्ण कटिबंध, और उसके ऊपर में कैसा होगा, उष्ण कटिबंध होगा. ठीक है, यानी इसके नीचे जो भी चीजें पाई जाएंगी वो क्या होगी, वो शीत कटिबंध की तरफ जाएंगे. शीत कटिबंध यानी शीतोष्ण कटिबंध को क्या करेंगे, ठीक है ना, टेम्परेट जोन को क्या करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे. तो मकर रेखा क्या होता है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है. बात करते हैं 22 क्वेश्चन हो गए. देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत से पठार, बहुत से ऊंचे पठारों की श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, मतलब बेस क्या कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है. ऑप्शन बी कह रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया. ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया बहुत से ऊंचे पठारों की श्रृंखलाओं को. पठार क्या होता है, जब कोई स्थान भूमि से ऊपर उठा हुआ हो लेकिन जो उसका शीर्ष है वो चबूतरे के आकार का हो. कैसा हो, जब कोई स्थान ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर उठा हुआ हो भूमि से, लेकिन उसका जो शीर्ष है ये किस आकार का हो,
चबूतरे के आकार का हो, मेज के आकार का हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। और जो कोई स्थान भूमि से ऊपर ही उठा हुआ हो और उसका जो शीर्ष है, टॉप है, वो नुकीला हो, उसे क्या करते हैं? पर्वत या पहाड़ी कहते हैं। पर्वत या पहाड़ी कहते हैं। तो कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऊंचे पठारों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर पाया जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, और जो माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? यह पठारों की श्रृंखला भी है। ऑस्ट्रेलिया में यह पठारों की श्रृंखला है। तो वही प्रश्न आया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऊंचे पठारों की श्रृंखला को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां तक की बातें हो गई। द चेन ऑफ वेरी हाई प्लेटस इन ऑस्ट्रेलिया, प्लेट्यूज इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। आइए देखिए, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जयापिक, कोसिस्को, माउंट विंसन मैसिव, डेनाली रेंज। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया? जायापिक, कोसिस्को, विंसन मैसिव, डेनाली रेंज। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन है? माउंट कोसिस्को। कौन सी है? माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के किस रेंज में है? ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से रेंज में आ जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेंज में आती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। किस रेंज में आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना, भेड़ पाले जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ अगर कहीं पाला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पाला जाता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पाला जाता है, यह भेड़ होता है मरीनो भेड़। ठीक है ना, इस मरीनो भेड़ को ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? 1976 में, 1976 में इस मरीनो भेड़ को ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन से मंगाया था। कहां से मंगाया था? स्पेन से मंगाया था। आज हम बात करें तो ये अब मरीनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और जो ये भेड़ पालक होते हैं, भेड़ पालक, उनको कहते हैं जकारू या जकारू, जो भी कहा जाए। अब भेड़ के ऊन के उत्पादन में पहले पे चीन है, उनके उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर चीन आता है, और दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए, भेड़ पालक की वजह से भेड़ को फ्लीस कहते हैं। भेड़ के ऊन को क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। और यहां पे भेड़ पालन होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। भेड़ की वजह से इसको कहा जाता है, भेड़ पालन की वजह से क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। और मरीनो भेड़ कहां से लाया गया था ऑस्ट्रेलिया में? तो मरीनो भेड़ को स्पेन से लाया गया था 1976 में। भेड़ पालन को कहते हैं जकारू। पहले स्थान पर भेड़ पालन में चीन, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। व्हाट आर द लेबर्स हु वर्क इन शिप फार्मिंग सेंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एबोरिजिन, जैकारूज, कैरो, नन ऑफ दिस, यानी जैकारूज। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 26 वाला प्रश्न देखा जाए। कालगोरली और कुलगारली, कालगुरली है
ये काल गुरली है, काल गुरली, गोरली नहीं है, ये काल गुरली है। और कुलगारली ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह डैश किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खान के लिए, कोयले की खान के लिए, सोने की खान के लिए, यूरेनियम की खान के लिए, ठीक है ना। तो काल गुरली है ये, काल गुरली, पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। काल गुरली एंड काल गार्डी आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज फेमस फॉर डायमंड, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, इसके लिए फेमस है। तो हम बात करें जो काल गुरली है, यह फेमस है सोने के लिए, सोने की खान के लिए। किसके लिए फेमस है? ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान के लिए फेमस है। और ये जो काल गुरली है, कौन फेमस है? काल गुरली और कुलगारली। और ये कहां पे, किस प्रांत में है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया मिलेगा? ये खान कहां मिलेगा? तो यह खान जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में मिलेगा। मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक खान है जिसका नाम है वीपा का खान। वीपा एक जगह है ऑस्ट्रेलिया का, और यहां पर ये जो वीपा है यह जो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट, वह से वीपा, वह से बॉक्साइट। वीपा किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान, ठीक है। तो काल गुरली, कुलगारली किसके लिए फेमस है? यह ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में स्थित है। कहां पे स्थित है? पश्चिमी प्रांत में। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया की वीपा खान जो है, वीपा जो है वो किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा भी था ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सा जल निकाय संधि है, जल संधि, ठीक है ना। निकाय, बॉस जल डब्ल्यू, टॉरस जल डब्ल्यू, कुक स्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कह रहा है विच वाटर बॉडी वॉज फॉर्म बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी? बॉस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, नन ऑफ दिस। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच टॉरस पढ़ा था किसके बीच में? तो हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ये किसके बीच? तो ये पढ़ा था टॉरस, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, और यहीं पर जो हमने बॉस स्टेट देखा, बॉस स्टेट की बात करें तो बॉस स्टेट कहां पे है? बॉस स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया होगा, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। यहीं पर कुक स्टेट की बात करें, कुक स्टेट जो है ये उत्तरी न्यूजीलैंड, और दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को क्या करता है? यह कुक अलग करता है। तो यहां पे हमने बात किया था, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यहां तक हमने बात कर लिया है, क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पुनः नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। तो आज के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपर, जो भी कुछ बातें लिखी जा रही हैं उसको लिख भी ले रहे होंगे। या अगर नई नोट्स बना रहे हैं तो इसको बार बार आप क्या करिए, इसको देखिए, ये तैयार हो जाएगा। इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में सर ने जो भी इंफॉर्मेशन उसको डाल दिया है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाए, जो भी बात है वहाँ से आप पूछ सकते हैं सर से, ठीक है। तो आज की क्लास को ये पे बाइंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपसे पुनः मिलता हूँ।